एक इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि EHOS का क्या मतलब है। EHO और S का क्या मतलब है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा हुआ कि वह कैंडिडेट घबरा गया, वो नहीं बता पाया। तो इसका मतलब देखिए बहुत से सीधा सा अर्थ है, जिस तरह से HSC होता है वैसे ही EHOS होता है। अब मैं बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया कि आखिर EHOS कौन होता है। क्या सभी लोग हो सकते हैं? क्या एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर EHOS हो सकता है? क्या एक फायर सेफ्टी ऑफिसर इस ऑफिसर का काम कर सकता है? तो इन सारी बातों को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वास्तव में EHOS क्या है। तो जी हाँ, इसका पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर्स। जी हाँ, इन्वायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर्स होता है। अब उसकी ड्यूटीज के बारे में, उसके नेचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। यह हमेशा इन्वायरमेंट और हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट और हेल्थ के बारे में वर्क करते हैं। इसी यही कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर कहा जाता है। इसके बाद से यह इन्वायरमेंट हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में यह ज्यादा कंसिडर करते हैं और उस चीज पे ध्यान रखते हैं कि क्या चीज है, कौन सा हजार्ड्स है, क्या चीज है जो इसके लिए हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ साथ रिस्क कंट्रोल की सारी जो प्रोसेस होते हैं उन्हें भी ये फॉलो करते हैं, वो भी ये फॉलो करेंगे। इसके बाद से इसके अंतर्गत जो मैं बात करूं तो इसमें जो एक्ट इन्वॉल्व है EHS के लिए ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि कम से कम वह 1974 एक्ट का भी पालन करता हो, उसके साथ 1990 एक्ट का पालन करता हो और फिर 1991 एक्ट जिसे फूड सेफ्टी एक्ट कहा जाता है इसका भी पालन करना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990 और फूड सेफ्टी एक्ट 1991, ये 90 और 91 दोनों ये एक्ट जो है आपस से एक कह लीजिए कोरिलेट है। इनको जो है फूड सेफ्टी एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, कई जगह यह इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो कंफ्यूज मत होइए, कहीं कहीं आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1990 एक्ट तो फूड सेफ्टी एक्ट है, फिर आप इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्ट कैसे कर सकते हैं, हेल्थ सेफ्टी। तो सीधी सी बात है कि इन्वायरमेंटल से एक जो सोर्स है वो रिसोर्सेज हैं जिस पर कोई ना कोई व्यक्ति विशेष डिपेंड है। ठीक है, यानी हमें क्या मिलता है, हमें देखिए अपने इन्वायरमेंट से तो हमें मिलता है, चाहे सब्जी हो, चावल हो, जो कुछ भी हम खाने के लिए, यानी फूड प्रोडक्ट कहां से मिलता है, इस इन्वायरमेंट से मिलता है। यही कारण है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्ट और फूड सेफ्टी एक्ट को दोनों को एक साथ रखा गया। तो कहीं यह 1990 यानी 1990 और कहीं 1991 एक्ट में है, लेकिन उसको डिफाइन किया जाता है कि यह रिलेट करता है फूड सेफ्टी एक्ट को भी और इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्ट। तो उम्मीद है इस कंफ्यूजन में ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप इस चीज को समझ लीजिए। आप कभी भी भ्रमे मत पड़िएगा। अगर पूछ दे कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्ट भी 90 है और फूड सेफ्टी एक्ट भी 90 है, कैसे सर, तो आप सीधी सी बात बताइए कि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दोनों के बगैर कोई एक पूरा नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इसे हम 1990 फूड सेफ्टी एक्ट और इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।